मुस्कुरा के कहिए कि आप तैयार हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। अभी वो बहन एक बच्चे के बारे में गवाही दे रही थी, लोग ने सुना? कितने लोग ने सुना? ओके। गवाही जब सुनते हो, आपका मन जब आनंदित होता है तो आपके हृदय में भी ऐसा आता है, काश मेरे जीवन में ऐसा काम होता तो मैं भी गवाही देता। हालेलुया। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, क्या लेता है? उसको उसके माता पिता को लगाकर कई चिंताएं होती हैं, और उसकी चिंता पढ़ेगा कैसा, बड़ा होगा, बीमार हो जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम। कुछ दिन के बाद में जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, उसको भी बहुत चिंता। पहले माता पिता की चिंता, फिर बच्चे की चिंता, मैं पास होऊंगा कि नहीं। नाना प्रकार की चिंताएं हैं। जिसको बच्चे नहीं उसको और चिंता, मुझे बच्चा कब होगा, है कि नहीं। जिसको बच्चे नहीं है उसको ये चिंता, मुझे बच्चे कब होगा, और जिसका शादी नहीं है उसको ये चिंता कि मेरा विवाह कब होगा। लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु हमें क्या कहता है। हालेलुया। देखिए, बहुत सारी बातों का चिंता है। नंबर 1, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उनको ये लगता है कि बीमार न हो। अरे वो शरीर में तो बीमार होगा, लेकिन इतना ही चिंता करो क्या होगा। कुछ दिन के बाद बड़ा हो गया तो इसका नाम कौन से स्कूल में डालूं, वो चिंता। फिर इसको स्कूल छोड़ने के लिए एक चिंता, बस करना पड़ेगा कि पैदल उंगली पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद में वो चिंता बच्चे को हो जाता है, मुझे ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, फिर मैं पास होऊंगा कि नहीं। हाँ, सुबह उठते ही बच्चा बोलता है, जल्दी मुझे बस आ गई है, मुझे छोड़ो। वो चिंता चिंता चिंता, और लास्ट तक बूढ़ा होने तक भी चिंता। ठीक है, बूढ़ा होने के बाद और चिंता। मैं नाती की शादी देखना चाहता था, फिर नाती को बच्चे हो जाना चाहिए था। चिंता ही चिंता है। ठीक है, अंत में जब और बूढ़ा हो जाते हैं तो उनको और माया पकड़ लेता, और चिंता। मेरे बेटे के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरे इनके लिए कुछ नहीं बनाया। नाना प्रकार की चिंताएं हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सब बातों में आज पवित्र कलाम क्या कहता है? क्या हमें चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज उस विषय पे हम बात करेंगे। पहला चिंता, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया। दूसरा चिंता, कौन से स्कूल में डालूं। पढ़ लिया, पास नहीं हो रहा, उसका चिंता। पास हो गया तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो शादी की चिंता, शादी हो गया तो फिर बच्चे की चिंता। यानी हर एक मनुष्य इसी का शिकार हो गया है। और वही चिंता, डॉक्टर के पास जाते जाते सारे पैसे चुक जाते, वैद्य के पास जाते जाते पैसे चुक जाते, ओझा के पास जाते जाते पैसे चुक जाते हैं। फिर वो धार्मिक स्थल ढूंढता है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, और धीरे धीरे कभी न कभी ढूंढते ढूंढते मंजिल मिल ही जाता है, जैसे कि मेरा। हालेलुया। तो आज हम वचन में देखेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसका 6 से 8 तक पढ़ेंगे। बाइबल हमें क्या कहती है, हम उस विषय में ध्यान से देखेंगे। ओके। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। अब आप अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लो, बोलो, बाइबल ये कहता है किसी भी बात की चिंता न करो। और हम लोग सुबह से ही चिंता होता है, चाय बनाए, चाय के साथ क्या करना है, फिर दोपहर का क्या खाना बनाए, शाम को क्या खाना बनाए जिससे परिवार में खुशी रहे।
यानी उनको खाने की चिंता, बनाने की चिंता, खाने वाले के खाने की चिंता, नौकरी की चिंता, ठीक है, विवाह की चिंता, बच्चे की चिंता, कौन से शहर जाऊं कि मुझे नौकरी मिले, हर एक प्रकार की चिंता। लेकिन बाइबल क्या कहती है? किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़िए एक बार और। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता ना करो। अब आप कहोगे पास्टर क्यों ना करो? आपके क्या मालूम, सवेरे गाड़ी निकाला, पंचर हो गई, सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया। सुबह जा रहा था, बस छूट गई, आज काम पे नहीं पहुंचा। चिंता है। क्या है? किसी की बेटी बड़ी हो गई तो उनको यह चिंता उसका कब विवाह हो जाए। लेकिन आज चिंता करने की आवश्यकता है कि बाइबल क्या कहती है वो करने की आवश्यकता है। हालेलुया। विशेष करके इस बात को ध्यान दो, कृपया ध्यान दीजिए वचन के ऊपर। बाइबल क्या कहती है? किसी बात की चिंता ना करो। किसी भी, बोलो SYZ, किसी भी बात की चिंता ना करो। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। तो क्या करना है? पढ़ो। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। क्यों नहीं बोले आमीन? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? चिंता करना है। पवित्र कलाम में लिखा है चिंता तुम्हारी चिता बना देगा। सोच लो क्या करना है। चिंता तुमको चिता में चेंज कर देगा। और यीशु मसीह कहता है किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद प्रभु के करीब होना चाहिए। सरल क्या है? चिंता करना। सरल क्या है? प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना। बताइए मुझे, 3 बातें हैं। सरल क्या है? चिंता करके बैठना। कि सरल क्या है? प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और प्रभु को सम्मुख लगाना। दूसरी, क्या सरल है? हालेलुया। आपको तय करना है क्या आसान है। क्या आपकी चिंता करने से आपके बेटा को बच्चे हो जाएगा? नहीं। क्या चिंता करने से आपके बेटी की शादी हो जाएगा? नहीं। क्या चिंता करने से आपका बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाएगा? नहीं। बाइबल कहती नहीं। इसीलिए कहा किसी भी बात की चिंता ना करो। किसी भी बात का, बल्कि आप ये करिए, प्रार्थना, निवेदन, विनती परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन लाओ। हालेलुया, हालेलुया। चिंता शत्रु की तरफ से है, प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर की तरफ से। तय आपको करना है। आज से करोगे क्या? कई भी व्यक्ति को देखिए, वो चिंता में रहेगा, बैठा रहेगा तो ऐसा, सोचते रहेगा कहां खोए हो। नहीं, इधर ही था। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हम उस बात को फिक्र करें। जो बाइबल कहती है हमें उसे करना है। ना आप मेरी बात मानो, ना आराधक बात मानो, लेकिन इसकी बात जरूर मानो जो इसमें लिखा है। किसी बात की चिंता न करो, परंतु उचित यह है कि आप प्रार्थना, विनती, निवेदन प्रतिदिन मेरे सम्मुख लेके आओ। आज हम शिकायत करने को बहुत अच्छा है, दूसरों को शिकायत करना हमें अच्छा है।
क्या शिकायत करने से किसी के विवाह हो जाएगा? क्या शिकायत करने का किसी की पत्नी के बच्चे हो जाएगा? क्या शिकायत करने से किसी का बच्चा पास हो जाएगा? आपको उनके बच्चे की बड़ी फिक्र है तो आप उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो कि इनका भी बच्चा मस्ती करता पास होकर कुछ अच्छा बन जाए। आपको चिंता है इस बहन को बच्चे नहीं हो रहा है, आप उनके लिए प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो और प्रतिदिन खुदा के पास लेके जाओ और एक दिन परमेश्वर के सामने तुम देखोगे वो गर्भ धारण कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। किसी की बेटी के विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए ताना मारने से अच्छा यह है कि प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो और परमेश्वर के सम्मुख लेके आओ कि प्रभु देखिए आज की मेरी विनती ये है। प्रभु कहेगा हाँ सही बात है, जो औरों की चिंता करता है उसकी चिंता मैं करता हूं। हालेलुया। अपने लिए तो सब प्रार्थना करता है, जरा दूसरों के लिए करके देखिए तब कितना आनंद होगा। हालेलुया। उंगली उठाना बड़ा आसान है, इतना सालों आ रहे हैं उनका विवाह नहीं हुआ। क्या यह आसान नहीं है कि प्रति रात प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और परमेश्वर के सम्मुख रखना? मैं विश्वास करता हूं मेरी प्रार्थना प्रभु आप तक पहुंच रही है। अगले साल में, इस साल मैं देख रहा हूं उस बहन के विवाह हो रहा, उसका भाई के विवाह हो रहा है। क्या यह आसान नहीं है? लेकिन हां ये आसान है। पैसा कहां से आएगा, बेटी बड़ी हो गई, विवाह कैसा होगा? इसीलिए पहले ही बात कहा किसी बात की चिंता न कर, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है कि तुम्हें क्या जरूरत है। मेरा परमेश्वर कहता मुझे पता है आज लोग चिंता में डूबे हुए हैं। आज मैंने संडे गाड़ी नहीं निकाला, आज निकाला होता तो शायद सब गाड़ियां बंद है, 2000 धंधा होता है। नहीं, तुम्हारा 2000 रुपया नहीं काम में आएगा अगर तुम सत्य जान गए कि आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं अपनी चिंता स्वयं प्रार्थना, विनती, निवेदन में बदलकर प्रतिदिन परमेश्वर के सामने पेश करूंगा और उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अशोक यादव की गवाही सुना था, मैं छोटी से बताऊंगा। जब वो जेल खाने में गए तो उधर एक व्यक्ति मिला और उसका गुनाह बहुत खतरनाक था। उसने बोला कि आपकी जो शब्द है अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपना गुनाह नहीं बताऊंगा और आपको पूछूंगा। बोला कोई बात नहीं है। जब उन्होंने बार बार एक ही बार कहा देखो मैं थोड़े पल के लिए हूं, मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन आप जो है प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करने से मैं जेल से छूट जाऊंगा? उन्होंने कहा परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उसके दिमाग में बात आ गई कि मेरा माँ बाप जिसने पैदा किया वो छोड़ दिया जेल में, मेरे नात रिश्तेदार मुझे देखने नहीं आते, मेरी गलती के कारण कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कौन यीशु है जो मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा प्रार्थना विनती जारी रखना, खुदा आपसे प्रेम करता है। कुछ ही दिन के बाद पास्टर जी ने रिहाई हो गई, जाने लगे। तो बंदे ने कहा जो आप बोल रहे तो वो सत्य है, मैं कुछ ही पल के लिए, आप जा रहे हो, प्लीज आपका नंबर दे दो। उन्होंने कहा बाहर जाके एक पान की टपरी है, उधर एक व्यक्ति मिलेगा, उससे मेरा नंबर पूछना मिल जाएगा। उसके दिमाग में आ गया कोई तो है जो मुझसे प्रेम करता है। भले मेरे माता पिता पैदा करके मुझे छोड़ दिए, मेरे गुनाह की वजह से मुझे बात नहीं करते, मुझे नफरत करते हैं, लेकिन कोई तो है मुझसे प्रेम करता है। क्या किया उसने? नीचे वाला भाग पढ़ो। प्रार्थना विनती निवेदन करते रहा और परमेश्वर के सामने प्रतिदिन रखते रहा। एक दिन खुदा उससे बात किया, एक लेटर लिख डाला। क्या किया? लेटर लिख डाला। पवित्र आत्मा उससे मजबूर कर दिया कि एक लेटर लिख, वो जज को, और लेटर में लिख डाल जो मैं कहता हूं। उसने क्या क्या लिखने लगा पता नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं बताऊंगा। उसने लिखा कि कृपा करके मेरी रिहाई हो, मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं पैसा भर सकता हूं, मैं वकील ढूंढ सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे माता पिता सुधि नहीं लेता, मुझे कोई नहीं देखता है, कृपा करके मुझ पे दया की जाए, वगैरह वगैरह क्या क्या और लिखा मुझे नहीं पता। लिखकर जब
महीने में एक बार 2 बार जज के सामने खड़ा किया जाता है। एक कैदी बचा है कि मर गया कि बीमार है कि सीरियस है। जब उसके सामने कैदी आते थे तो किसको मिलने को आता नहीं आता वो सब पता चलता। मेरे प्रिय भाई बहन, वो आने के बाद में वो लिखी हुई पुर्जी लेके ऐसा दिखा रहा है, जज वहां बैठा है, कुर्सी दिखा रहा है ऐसा, और पुलिस वाला कहता नीचे रख मारूंगा, नीचे रख। उसने और ऐसा लहरा रहा। जज ने कहा उसे इधर लाओ। उसका लेटर लिया और उसके लेटर को पढ़ा और जज ने कहा इसको फौरन रिहा किया जाए। बेगर वकील, बेगर पैसा, बेगर केस का वो रिहा हो गया। क्या अगर वो जेल से रिहा हो सकता है, क्या प्रार्थना विनती निवेदन आप करें, क्या आपकी प्रॉब्लम उससे बड़ी है? क्या परमेश्वर बदल देगा आपके जीवन को। लेकिन सवाल यह है, वो हम नहीं कर सकते। हम आरोप लगा सकते हैं, हम चिंता कर सकते हैं। चिंता में डिप्रेशन में चले जाएगा कि लोग चिंता कर कर के अपने शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां बटोर लिया। और इसी बात को खुदा कहता है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु तुम वो काम करो जो तुमसे सरल हो सकता है। प्रार्थना, विनती, निवेदन और प्रतिदिन मेरे पास लाओ। पढ़िए एक बार और। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात के, पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो आज के बाद किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि चिंता चिता बन जाती है। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, और हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, विनती के द्वारा धन्यवाद के, विनती को द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए। और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाओ कि प्रभु ये मेरा प्रार्थना है, ये मेरी विनती है, ये मेरा निवेदन है। ये कर नहीं सकते लेकिन चिंता कर सकते हैं। और चिंता करके बहुत लोग अपने जीवन में क्या किया, बीमारी बटोर लिया। जो सरल है वो नहीं कर सकते, निंदा कर सकते, आरोप लगा सकते, लेकिन जो बातें सरल है वो काम नहीं कर सकते। आगे पढ़ो क्या लिखा। हाँ, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जो सारी समझ से परे है, और जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और आपके हृदय में, और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षा रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षा रखेगी। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे विचार, तुम्हारे हृदय में शांति आएगी। कब? नहीं तो जाके जल्दी से अपना नाम शांति रख लेना, आ जाएगी शांति। जब हम प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं और परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं तो हमें पता है हम मालिक के करीब बना है। मालिक हमारी चिंता कर रहा है, सारी चिंताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया है। मेरा काम हो जाएगा, आपका मन आनंदित रहेगा, आपके मन में शांति आएगा। मेरा विश्वास है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे को विवाह होगा, मेरा बच्चा पढ़ के अच्छा होगा, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी लगेगी, क्योंकि आप मालिक से जुड़े हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, ध्यान से सुनो, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें पवित्र है, वो आप जानते हो। आगे, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें खुदा के इच्छा के अनुसार सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण, जो सत्गुण और प्रशंसा की बातें, और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और उन पे ध्यान लगाए रखो। हम तो ऐसा ध्यान लगाते कि सबको लगेगा सही ध्यान लगाया है। सही,
हम तो चिंता को ध्यान लगाए हैं, और चिंता बीमारी डाल रही है। शरीर में चेक करे तो डॉक्टर बोलता बहुत सारी बीमारी आ गई। बोले क्यों? बोले बहुत सोचती हो। तब कहो अरे पास्टर भी बोला था और प्रभु भी बोला था चिंता ना करना। चिंता हमारी चिता बना दिया। हालेलुया। तब मेरी बातें उस हॉस्पिटल में जब ऐसा सो जाओगे ना तो बूंद बूंद गिरते रहेगा, तब आपको याद आएगी पास्टर भी बोर्ड पे लिख कर बता रहे थे और परमेश्वर का वचन भी कह रहा था किसी बात की चिंता ना करना। अगर चिंता न की हो तो हॉस्पिटल में ना पड़ा रहता। हालेलुया। चिंता आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, विवाह तो बाद में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8 तक पढ़ना है। हालेलुया। लास्ट की बातें बोलिए। हालेलुया। किसी भी बात का बोलो, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे की बात हम देखते हैं। यशाया 26 का 3 पद क्या कहता है? यशाया क्या कहता है उस पर ध्यान दो। जिसका मन हाँ, तुझ में धीरज धरे हुए है। हालेलुया। हाथ पकड़ के दूसरे को, जिसका मन तुझ में तुझ पे धीरज धरे हुए है, उसकी तू उसके लिए पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। जिसका मन खुदा में धीरज धरा है और परमेश्वर कहता शांति के साथ उसकी रक्षा मैं करता हूं। कहते हैं ना, जिसके ऊपर खुदा मेहरबान है नीचे वाला उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। आमीन बोलो। हालेलुया। आपके मन शांति के परमेश्वर के पास हो जाए और वो आपकी रक्षा करेगा। आपकी बेटी की चिंता उसे है, आपके बेटे की चिंता उसको है, आपकी नौकरी की चिंता है, आपके विषय में वो भली भांति फिक्र करता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। हाँ। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पे भरोसा रखता है, इसके कारण जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है शांति के दाता उसके पास आ जाता है। बोलता है बेटी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे फिक्र है तुम्हारी। आमीन। लेकिन हम क्या करेंगे? या तो बुलक्का गिराएंगे या तो ऐसा सोचेंगे और सोच सोच के बीमारी लेके आएगा और भी घर में समस्या बड़ी हो जाती है। कई लोग इसका शिकार हो गए, कई लोग शिकार हो गए। क्यों इसका शिकार हो गए? क्योंकि वो सोचते हैं। क्यों इसका शिकार हो गए? क्योंकि सोचते हैं। क्यों बीमारी इतना आ गई? ज्यादा सोचते हैं। हालेलुया। बच्चे उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेक किए, वो आला बाला चेक कर लेता है। ठीक है, कहता है इनको ये बीमारी है। डॉक्टर जी मेरी माँ तो अच्छी थी, अचानक ऐसे क्यों हो गया? बोले ये बहुत सोचती है। हाँ, मेरी बहुत फिक्र करती है इसलिए ऐसा हो गई। माँ तुझे बोला था फिक्र मत कर, नहीं तेरे शरीर में बीमारी आएगी, अभी आ गई ना। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु वह काम करो जो परमेश्वर कहता है। प्रार्थना, विनती, निवेदन लेकर प्रति रात परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाओ, वो काम करो। हालेलुया। ऐसे भी बूढ़े लोग को ज्यादा नींद नहीं आती, रात कूद के वो ही काम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम ध्यान पूर्वक से। भजन संहिता, अभी तो ऐसा या कह रहा था, भजन संहिता 28 का 7वां पद पढ़िए जरा। यहोवा मेरा बल, हाँ, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है। आप लोग अपना हाथ ऐसा करो, यहोवा मेरा बल है, वही मेरा ढाल है। हाँ आगे,
उस पर भरोसा रखने से उस पे भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली मेरे है। मन की सहायता मिलती है। हालेलुया। उस पे भरोसा रखने से मेरे मन की सहायता मिलती है। उठाना, कोई भी व्यक्ति शादी करने से पहले क्या पैसा जमा करता है कि पहला रिश्ता ढूंढता है? पैसा जमा करके रिश्ता ढूंढा जाता है, पहले रिश्ता ढूंढा जाता है। पैसा नहीं रहता है, विवाह फन जाता है और पैसा आखिरी टाइम पे आ जाता है। इसीलिए कहता है तुम क्यों चिंता करते हो, प्रबंध करने वाला परमेश्वर मैं हूं। बाइबल कहती है वो आशा का दाता है, जो उस पे आस रखा कभी निराश नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को ध्यान से पढ़िए। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। कहता मेरा हृदय प्रफुल्लित है। दाऊद कहता मैं गीत गाकर उसको धन्यवाद करूंगा। ऊपर क्या लिखा? वो मेरा बल। बोलो हालेलुया। दाऊद कहता है तू मेरा बल है। मैं तुझ पे भरोसा रखने से मेरा मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित हो जाता है और फिर मैं तेरी भजन गाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धार करता परमेश्वर की। कभी भी आप अपने लिए परमेश्वर का अपना बल बना लो। हालेलुया। बल्कि आनंदित हो के प्रतिदिन गीत गाना है, वो यहोवा मेरा बल है। पड़ोसी बोले कहाँ है तेरा बल? जब बड़ा काम होएगा तब कहेगा सचमुच में परमेश्वर तेरा बल है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग केवल एक चीज पे निर्भर होते हैं, छुटकारा। क्या चाहिए? भूत निकल जाए, बीमारी निकल जाए, समस्या निकल जाए, नौकरी लग जाए, पत्नी झगड़ा न करे, घर में कैसे शांति आ जाए। शांति के दाता क्या कहता है? अगर कहीं शांति बिकती तो धनवान पहले खरीद लेते। शांति नहीं बिकेगी। शांति आपको घर में लाना है तो एक ही चीज करना, प्रार्थना, विनती, निवेदन प्रति रात भोर में लेकर पहुंच जाओ और पहला नंबर लगाओ। क्या करो? पहला नंबर लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। और प्रतिदिन अपने घर के लोगों के लिए प्रतिदिन भविष्यवाणी करो। रोना आसान है कि भविष्यवाणी करना आसान है? फैसला करो, जल्दी बोलो। रोना आसान है कि भविष्यवाणी? जल्दी माइक में बोलो, फटाफट तय करो। रोना आसान है कि भविष्यवाणी करना आसान है? अरे तुम बाइक में बोलो ना, सुनाई देना चाहिए, हमको सुनना है। हाँ, दोनों जन अपना अपना विचार बताओ। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। क्या रोना आसान है? अपना अपना नजरिया बोलो, अपना अपना नजरिया। अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग भविष्यवाणी करके अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं। गुड। विचार अपना बोलो, विचार अपना। आप अपने विचार को अगर नहीं बदलोगे तो आपको आंसू बहाना पड़ेगा। आप अपने विचार को बदल देते हो और परमेश्वर के विचार से जोड़ोगे तो प्रतिदिन ऐलान करो उठकर, मैं विश्वास करता हूँ मेरी बेटी के विवाह पड़ रहा है इस साल, मैं विश्वास करता हूँ मेरे बेटे के विवाह हो रहा, मैं विश्वास करता हूँ मेरा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो रहा, मैं विश्वास करता हूँ मेरे बेटे के लिए अच्छी नौकरी इंतजार कर रही है। मैं कहता हूँ प्रतिदिन भविष्यवाणी करो और एक दिन शैतान कहेगा मैं कहाँ रोकता हूँ, पढ़ने दे शादी, होने दे विवाह, लगने दे नौकरी, मैं ही चले जाता हूं। और जब हम रोते हैं ना, आ रहा मजा, चर्च में जाकर हालेलुया बोलते हैं, रो रो जा चेक करा, आप 2-3 बीमारी और बढ़ाए हूं। क्या आसान है? अब बोलो, फैसला कर लो। क्या आसान है? माइक पकड़ के बोलो हालेलुया। भविष्यवाणी करना। हाँ, अपने आने वाले समय में
भविष्यवाणी करो। पड़ोसी के मत जाके शिकायत करो, क्या मालूम मेरे पति में खराबी है, किसमें खराबी है, मुझे नहीं पता चलता, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। पेट पे हाथ रख के बोलो, मैं विश्वास करती हूँ इस साल में माँ बनने वाले हूँ। और जो शैतान गर्भ गिराता वो कहे बन ना भाई, मैं ही चले जाता हूँ। हालेलुया। आज से अपने परिवार में, अपने जीवन में स्वयं भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करने से आपके परिवार में उन्नति होगी। बाइबल कहती कलीसिया की उन्नति होती है। जब मैं यहां से बोलता हूं, अगर तुम समझो कि मेरे लिए भविष्यवाणी है और पकड़ के तुरंत बोलो आमीन, मैं पक्का कहता हूं तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा। सचमुच वो तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा। यूट्यूब पे देखे होंगे गवाहियां चल रही कई लोग का। संगीता साहनी घर पर जब गया तो उसकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि 10 रुपया मांग कर चर्च में आती थी। और उस समय परमेश्वर ने मेरे मुंह से कहा, बोल तुम्हारा एक दिन घर होगा। उसके लिए सपना था उस समय। जब मैंने कहा कि तुम्हारे लिए घर होगा, पति पत्नी एकदम टेंशन में। मैंने कहा तुम क्यों चिंता करते हो कि मैं कहां से लाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं। उसके दिमाग में आया, मेरे मन की बातें पास्टर को कैसा मालूम। उसने तुरंत कहा आमीन, मैं विश्वास करती हूँ एक दिन होगा। और आज खुद के घर में आ गई है। कर्जा पेट हो गया, पेपर आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब कहा जाता है ना यहां से कि आज परमेश्वर इस साल किसी की बेटी के विवाह पड़ा, पहला बोलो आमीन और तुरंत कहो कि मैं विश्वास करता हूं मेरी बेटी का कैसा होगा। ये तब हो गया। आपके हाथ में जीवन और मृत्यु है। आपको घोषणा करना है, आपको प्रतिदिन बोलना है। डिसीजन मत लो, मैं चाहता हूं ऐसी वाली लड़की, मैं चाहता हूं ऐसी वाली लड़की। नहीं प्रभु, ऐसी नहीं, वैसी नहीं। जैसे आदम के लिए हवा दिया वैसे ही मेरे लिए दे देना। आदम ने नहीं मांगा था, फरमाइश नहीं किया था, लंबी वाली, गोरी वाली, एकदम पढ़ी लिखी और इतना टैलेंट रहा है, बैग लटका जाए, खाना हमको बनाना पड़े। आदम के पास परमेश्वर ने जब हवा खिलाया तो उसने ये एक बात कहा। क्या कहा? ये मेरी हड्डी की हड्डी है और ये मेरी जीवन साथी है। आपके पास जब आता है तो पहले पवित्र आत्मा से पूछो, क्या प्रभु मेरे लिए है? बोलो मैं हाँ बोलता हूं। अगर आप कहते हैं आपके लिए नहीं है, मेरी पसली से नहीं है, तो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपको। खुद को डिसीजन कभी मत लो, परमेश्वर पे छोड़ दो। और जब परमेश्वर करता है तो बहुत अच्छा करता है। जो वो करता है तो मन भावनी होती है, अच्छा होता है। और जब हम सोचते हैं, हम करते हैं, उसमें हमें तकलीफ होता है। और तकलीफ होने के बाद तब हमें समझते हैं, शादी करके पछताए, तब गाना गाओगे। शादी करके भी पछताए और जो शादी नहीं किया वो भी पछताए। हाँ, वो ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसलिए क्योंकि हम स्वयं अपने आप को डिसीजन लेते हैं। कभी कभी आप परमेश्वर को मौका दो। जब हम सारी चिंता, बोलो सारी चिंता, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमारी फिक्र करता है और बड़ी आसानी से प्रभु मिल जाता। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। एक आखिरी प्रार्थना मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपना एक हाथ सर पर रखिए, एक आसमान पे। विश्वास करिए, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे है, मोबाइल में है, टेलीविज़न में है, जहाँ भी हो प्रभु आपको छू रहा है। आप कौन से हालात में हो, प्रभु आपके बारे में जानता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर है। यदि आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। मैं यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मैं कमांड करता हूँ कि तुम्हारे शरीर से जितनी घातक बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। इस बार लोग तो हो जाए,
चंगे हो जाए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारियां निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल यीशु के नाम से लुप्त हो जाए और हेड से कैंसर शरीर छोड़ दे। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड देता हूँ। यदि कोई खाट में है, बीमार है, उसकी आस खो दिया है कि मैं बचूंगा नहीं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप इसी वक्त चंगे हो रहे, इसी वक्त छुटकारा मिल रहा है, इसी वक्त आप खाट से उठ रहे, आप चंगे हो रहे। यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो अंधुड़ी बीमारियां हैं, जो बहनाएं देख रही हैं, डॉक्टर ने नाना प्रकार की बीमारी बोला है, मैं कमांड करता हूं, तुम्हारे जीवन में भविष्यवाणी करता हूं कि आपकी गांठें जा रही है, आप चंगे हो रहे। आपके बच्चेदानी में कितनी भी गांठें क्यों ना हो, यीशु के नाम से लुप्त हो जाए, चंगे हो जाए। आप सोच रहे हैं मेरा शादी होके बहुत साल हुआ, मुझे बच्चे नहीं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप एक गर्भ धारण कर रहे हो, आप सुंदर से बेटे को जन्म दे रहे हो, आपके जीवन में हो रहा है। आप सोच रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं, आपका खुद का घर हो रहा है। पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, स्पर्श यीशु के नाम में कमांड करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं। इनके जीवन से बातचीत करे, इनकी परिस्थिति बदल जाए, सत्य को जाने, सत्य ने स्वतंत्र कर दे। आमीन। हालेलुया। ये बहन का नाम मैथिली है और ये मालाड से आई हैं। वो अपनी गवाही बता रही, वो 12वीं कक्षा में एग्ज़ाम दिया था उन्होंने और वो रिज़ल्ट के लिए बहुत परेशान हो रही थी कि मैं पास होगी कि नहीं हो पाऊंगी। वो परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती रही। उनका पूरा परिवार यहाँ प्रार्थना में आता है। वैसे उनका भाई भी 12वीं में एग्ज़ाम दिया। बहन बता रही कि इस मंगलवार के दिन उसका रिज़ल्ट आ चुका है। बहन बता रही कि दोनों भाई बहन पास हो चुके हैं। इनका 60% आया और भाई का 50% आया। बहन बता रही प्रभु यीशु मसीह को वो कोटि कोटि धन्यवाद करती है। हालेलुया। इस भाई का नाम बैजनाथ निगम है, एक कांदीवली से आए हैं। भाई बता रहे हैं कि अप्रैल में 23 तारीख को उनकी बेटी का शादी था और शादी होने से पहले ये भाई बता रहे हैं मैं पास्टर जी से प्रार्थना लिया था कि शादी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छा से मेरी बेटी का शादी हो जाना चाहिए और ठीक वैसे ही हो गया। इनकी बेटी का शादी बेटे का शादी अच्छा से हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। ये सुनील ब्रदर हैं, ये उनकी माँ जी हैं। 1 महीना पहले उनका ऑपरेशन करना था बच्चेदानी का और उसी दौरान डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीजर। तो उसी दौरान उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, उन्हें बहुत डर लग रहा था कि ऑपरेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसी दौरान पास्टर वहाँ पर यूपी में गए हुए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उन्होंने अपने पास्टर को कहा और पास्टर उनके घर पर आकर माँ जी के लिए प्रार्थना किए और प्रार्थना के दौरान प्रभु की दया माँ जी के ऊपर हुई। उनका तबीयत जो था वो तबीयत पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और जो उन्होंने उनका ऑपरेशन करवाया वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। वो माँ जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, भली चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का वो धन्यवाद करती हैं। ये बहन का नाम फूलमती है, भैंदर से आई हैं। ये अपने बेटे की गवाही बता रही हैं। इनके बेटे को फोड़ी हो गया था और डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना किया, बता रही परमेश्वर का स्पर्श हुआ, वो फोड़ी पूरी तरह से ठीक हो गया। उससे इनकी दूसरी गवाही है कि इनकी बहन 10वीं में अच्छे नंबर से पास हो गई, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।